प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए सबक के साथ, जिसका नाम है हुरूफ़े तहज्जी। चलिए इस सबक की शुरुआत हम एक छोटी सी सरगर्मी से करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी जिसमें एक हुरूफ बना है। आपको उसे पहचानना होगा। तो बताइए जल्दी से, ये कौन सा हुरूफ है? बिल्कुल सही पहचाना, मीम। मीम से मछली। और ये कौन सा हुरूफ है? जी। अलिफ। अलिफ से अंगूर। और ये खे। खे से खरगोश। चलिए अब अगली तस्वीर देखते हैं। जी। लाम से लट्टू। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं, ये जो हमने हुरूफ पढ़े हैं, अलिफ, बे, पे और इस तरह से, और इसकी यकजाई शक्ल को हम क्या कहते हैं? चलिए आज मैं आपको यही बताऊंगी। ये जो सारे हुरूफ हैं, इनकी यकजाई शक्ल को हम क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, इसकी यकजाई शक्ल को, हुरूफ को जो हम एक साथ मिला लेते हैं, तो उसको हम हुरूफ़े तहज्जी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हुरूफ़े तहज्जी में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ख़ानदान हैं और उनकी तरतीब क्या है। हुरूफ़े तहज्जी पे सबसे पहले अलिफ का ख़ानदान आता है, जिसमें वो अकेला है। उसके बाद आता है बे का ख़ानदान। बे के ख़ानदान में 5 हुरूफ हैं, जिसमें बे, पे, ते, टे और से है। बच्चों, आपने गौर से देखा कि बे के ख़ानदान में सारे जितने भी हुर्फ आते हैं, उनकी बुनियादी शक्ल एक जैसी है। सिर्फ फ़र्क है तो नुक्तों का। बे का नुक्ता नीचे लगाया जाता है, पे के 3 नुक्ते लगाए जाते हैं, जबकि ते के 2 नुक्ते हैं। और टे के लिए हम छोटी सी तोय का इस्तेमाल करते हैं। और से में हम ऊपर की तरफ 3 नुक्ते लगाते हैं। बे के ख़ानदान के बाद जीम का ख़ानदान आता है। जीम के ख़ानदान में 4 हुरूफ हैं, जीम, चे, हे और खे। इसमें भी बुनियादी शक्ल एक जैसी है, और फ़र्क है तो सिर्फ नुक्तों का। जीम के पेट में एक नुक्ता, और चे के पेट में 3 नुक्ते हैं, और हे के पेट में कुछ भी नहीं है, तो ये खाली है। और खे के ऊपर एक नुक्ता। जीम के ख़ानदान के बाद आता है दाल का ख़ानदान। उसमें सिर्फ 3 हुरूफ हैं, पहले दाल, फिर डाल और फिर जाल। दाल के ख़ानदान के बाद आता है रे का ख़ानदान, जिसमें है रे, रे, जे और जे। उसके बाद आता है सीन और शीन। इसमें भी देखिए बुनियादी शक्ल एक जैसी है, सिर्फ फ़र्क है तो नुक्तों का। सीन पर कोई नुक्ता नहीं है, और शीन पर 3 नुक्ते हैं। उसके बाद आता है स्वाद और दुआत। स्वाद पर कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन दुआत पर एक नुक्ता है। स्वाद और दुआत के बाद आते हैं तोय और जोए। तोय और जोय में सिर्फ फ़र्क है तो सिर्फ एक नुक्ते का।
अगर नुक्ता हटा दें तो तोएं और लगा दें तो जोएं। उसके बाद ऐन और गैन। ऐन और गैन में भी सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। नुक्ता लगा दिया तो गैन, हटा दिया तो ऐन, लेकिन पहले आएगा ऐन और बाद में गैन। फिर आते हैं फे और काफ। फे और काफ की बुनियादी शक्ल में थोड़ा सा फ़र्क है और नुक्तों का भी थोड़ा सा फ़र्क है। फे थोड़ा लंबा होता है, काफ नून की तरह गोल होता है। फे में एक नुक्ता जबकि काफ पर दो नुक्ते होते हैं। फे और काफ के बाद आते हैं काफ और गाफ। इसके बाद आते हैं लाम, मीम, नून, वाव, हे। ये सारे हुरूफ अलग अलग हैं। और सबसे आखिर में आते हैं छोटी ये और बड़ी ये। और ये बात तो सबको पता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हुरूफ़े तहज्जी। और हमने आज इसकी तरतीब के बारे में पढ़ा, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह है। आओ प्यारे बच्चों, अब हम मश्क करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे लिखे हुए हुरूफ को तरतीब से लिखो। सही पहचाना, ये है बे का ख़ानदान। और इसकी तरतीब कुछ इस तरह है: बे, पे, ते, टे और से। और दूसरे सवाल में जी, ये है जीम का ख़ानदान, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह है: जीम, चे, हे और खे। ये है दाल का ख़ानदान और इसकी तरतीब कुछ इस तरह है: दाल, डाल, जाल। जी, सही पहचाना, ये है रे का ख़ानदान और इसकी तरतीब कुछ इस तरह है: रे, रे, जे और आखिर में से। प्यारे बच्चों, अब हम घर का काम ले लेते हैं और मुझे पता है बच्चों को घर का काम बहुत पसंद है। तो पहला हमारा सवाल है, जी अलिफ से लेके बड़ी ये तक अपनी खाली जगह को मुकम्मल करना है। और कैसे? जो ये बॉक्स दे रखा है उसमें बहुत सारे हुरूफ हैं, तो उन हुरूफ की मदद से हमें ये खाली जगह को पुर करना है। और दूसरा सवाल है, इसमें हमें हुरूफ को मिलाना है और जब हम तरतीब से इन हुरूफ को मिलाएंगे तो एक जानदार बन जाएगा। फिर हमें उसका नाम लिखना है और इसमें रंग भरने हैं। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको दरसी किताब में भी मिल जाएगा, तो आपको उसमें अच्छे से इसको बनाना है और रंग भरने हैं। शुक्रिया बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ।